बच्चों लास्ट टर्म पे हमने आपको पढ़ाया था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और अब इसके बाद जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले इसका डायग्राम बना लें, थोड़ा सा डायग्राम बनाया और उसके नेम जो है लेबल करते हैं, उसके बाद जो है इसको समझाते हैं, ठीक। तो ये कुछ जो है जो डायग्राम है नर जनन का, किसका? नर जनन, नर जनन, हाँ दिख रहा है, हाँ नर जनन। जब बोल रहे हैं तो मुंह से जो है आवाज़ें निकलती तो उससे भी तो कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं, जैसे हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो बोलते हैं तो वो चीज़ें तो समझ में आती है। लिखा है नर जनन, क्या लिखा है? नर जनन अंग लिखा है। तो नर जनन अंग में हम मेल का पढ़ने जा रहे हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मिलाए ही नहीं। तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको ये समझना है बेटा कि ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसी को हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। और इसके अंदर जो ये जो आपको कुंडली संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं इपीडिडाइमस। क्या बोलते हैं? इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस, इपीडिडाइमस। तो इपीडिडाइमस जो होता है, इपीडिडाइमस को बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अधिवृषण के बाद नया जो आपको लिखना है ये है शुक्रवाहिनी। इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। इसी के बाद शुक्रवाहिनी के बाद ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ मूत्राशय बना होता है। मूत्राशय से जो मूत्र नली होती है वो आकर इसी में मिल जाती है, ठीक है। मूत्र नली भी आकर कहाँ इसमें खुल जाती है, तो ये इधर, और इसी के ऊपर ये बना होता है, इसी को बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय बोलते हैं, इसी को इंग्लिश बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोले तो शुक्राशय। क्या बोलेंगे? जैसे अंडाशय था वैसे ही क्या है? शुक्र का, शुक्राणु का आशय शुक्राशय। अभी हम समझाएंगे, चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस, पेनिस को हम बोलते हैं शिशन हिंदी में। क्या बोलते हैं? शिशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो ये तो केवल नाम थे। अब इनको, इनके बारे में समझते हैं ये क्या है। और यहीं पर दो ग्लैंड पाई जाती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन एक को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ग्लैंड तो लिख सकते हो ना, प्रोस्टेट ग्लैंड इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसी को इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे ही लिख सकते हो, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड। हिंदी में भी लिख सकते हो वैसे ही, ये काउपर ग्लैंड है। ये ऊपर लिखी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद ये क्या लिखिए? तो इतने नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम आपको याद नहीं, इधर देखो इस साइड दिख रहा है, इस साइड। तो यहाँ पे हम इस टेस्टिस के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला भाग जो है मेल में टेस्टिस, इसका क्या मतलब होता है टेस्टिस। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? टेस्टिस बोलते हैं। तो पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। इस साइड में भी एक टेस्टिस होता है। तो पुरुषों में क्या होते हैं? एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। बात समझ में आए? पुरुषों में एक जोड़ी जो होते हैं वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। हमें लिखने की जरूरत है कि बताने की जरूरत है? बताते जा रहे हैं, ठीक है, बताते जा रहे हैं, समझते जाना। तो पुरुषों में एक जोड़ी जो है टेस्टिस, इधर लिख देना, उधर बहुत दूर पड़ता है, उधर जब रहेगी नहीं जगह तो इधर लिख देना, ठीक है। टेस्टिस की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट बताने जा रहे हैं, तो ये एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी पाई जाती है। ये त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में स्थित होते हैं। बहुत ध्यान समझना, भी पूछेंगे। टेस्टिस जो होते हैं पुरुषों में एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई? त्वचा की बनी हुई थैलियों के बीच में, या त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में स्थित होते हैं। तो जिस मतलब एक पूरी थैली में स्थित होते हैं उसको बोलते हैं शुक्राशय या स्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक या शुक्राशय भी बोल सकते हैं। शुक्राशय नहीं बोलेंगे, शुक्राशय तो उधर हो जाएगा। स्क्रोटल सैक बोलते हैं, स्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब टेस्टिस की अगर बात करें तो टेस्टिस की जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की लंबाई 5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई आधी कर लो, ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या है? 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो है चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई, बात समझ में आ गई? टेस्टिस के अंदर काम क्या होता है? तो सर टेस्टिस के अंदर जो एक काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम याद रखना, वो होता है शुक्राणुओं का निर्माण। क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण। बहुत सरल भाषा में बहुत ही कम लिखवाया जा रहा है। इंटर में इतना ज्यादा डीपली है कि पूछो ना। तो शुक्राणुओं का क्या होता है?
बात समझ में आ गई? तो क्या आप इतनी बात बता सकते हो टेस्टिस के बारे में? टेस्टिस क्या होता है? तो टेस्टिस क्या, शुक्राणुओं के निर्माण जो होता है तो इसी में एक सेल्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स होती है। ये लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल जो होती है बेटा, यही लीडिंग सेल्स का मतलब समझो कोशिका, यही लीडिंग सेल्स होती है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। तो टेस्टिस क्या है? तो टेस्टिस जो होती है प्रत्येक पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है जो त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में स्थित होती है, जिसे स्क्रॉटल सैक कहते हैं। ठीक है, त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में स्थित होती है। किसकी? त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में, जिसे स्क्रॉटल सैक कहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस जो होता है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और टेस्टिस जो होता है वो क्या काम करता है? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण जो है वो कौन काम करता है? टेस्टिस। पूछा जाए कौन सा भाग जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है तो क्या बताओगे? टेस्टिस। और टेस्टिस में भी कौन सी कोशिका है? लीडिंग कोशिका। हिंदी में याद रखना, लीडिंग कोशिका। कौन सी दिख रहा है? लीडिंग कोशिका। बोलो। लीडिंग कोशिका। हम कह रहे दिख रहा है? हाँ ठीक है, लीडिंग कोशिका है। कह रही लीडिंग कोशिका है। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी। टेस्टिस, इसमें किसी को दिक्कत? ये एक जोड़ी दिख रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं एपिडिडाइमस। अब दूसरा समझते हैं एपिडिडाइमस क्या होता है। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस की अगर बात करें इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। अधिवृषण बोलते हैं। तो अधिवृषण के बारे में समझते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। अधिवृषण क्या होता है? तो टेस्टिस के ही अंदर कुंडलित अवस्था में लगभग 6 मीटर की लंबाई होती है। ये जो आपको कुंडलित अवस्था में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कुंडलित अवस्था में, तो लगभग ये सब आपस में से जुड़े होते हैं। तो ये जो एपिडाइमस होती है, ये अधिवृषण होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई एपिडाइमस की अगर कहते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और ये कुंडलित अवस्था में कहाँ पाई जाती है? बोलो। कुंडलित अवस्था में कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृषण में। वृषण के अंदर जो होती है कुंडलित अवस्था में एपिडाइमस पाई जाती है। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम जो होता है ये शुक्राणु का परिपक्वन करता है, मैच्योर करता है। क्या करता है? मैच्योर करता है। जैसे आप लोग छोटे होते हैं तो आपको नहीं मैच्योरिटी नहीं आती है, तो आपको पढ़ाता है, लिखाता है, ठीक है, खाना देता है, न्यूट्रिशन देता है, तो आप क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हो। लो, नहीं समझ में आया? हम कह रहे हैं कि टेस्टिस होता है ये शुक्राणु का निर्माण करता है। निर्माण तो हो गए, बन के तैयार हो गए। अब उनको परिपक्व कौन करेगा? खिलाएगा पिलाएगा, सेहतमंद कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अधिवृषण। तो इसी के अंदर ही जो होता है, इन्हीं की दीवारों से, टेस्टिस से ही तो बन के हमारा जो है ये शुक्राणु तैयार हो गए। अब इन्हीं की दीवारों से, ये जो दीवार आपको दिख रहा है, ये एपिडिडाइमस होता है। एपिडिडाइमस में ही इसी के अंदर शुक्राणु चले जाते हैं और इसी के अंदर क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बात समझ में आ गई? तो मैच्योर होने का काम मतलब ये, इसका काम क्या होता है? इसके अंदर शुक्राणु क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब परिपक्व होते हैं। शुक्राणु का परिपक्वन होता है। क्या होता है? परिपक्वन होता है। और तभी तो वो गति कर पाते हैं। तो वो गति के लिए क्या होते हैं? समर्थ होते हैं, मतलब गति कर पाते हैं, तभी तो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। जब उनके अंदर गति होगी, जैसे ही योनि के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर स्पीड होगी, तो स्पीड से पहुंचेंगे। जो सबसे पहले स्पर्म पहुंचता है वो सबसे ज्यादा पहले जाकर ओवा को फर्टिलाइज करता है। बाकी तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन पहले ही जो स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देता है, फिर वो एक ऐसा एंजाइम निकालता है जिसके कारण क्या होता है? दूसरा स्पर्म आगे घुस तो जाएगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। घुसने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जब फर्स्ट स्पर्म जो होता है ओवा को जब उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा, तो फिर उसके बाद एक हाइलोसोरिडोजन करके जो है मतलब एक प्रोटीन सब्सटेंस निकलता है जो पूरा एक अंडे के चारों ओर एक ऐसी परत बना लेता है कि दूसरा स्पर्म आता तो है, लेकिन बाद में निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता। तो जो फर्स्ट वाला आएगा ना, फर्स्ट स्पर्म, वही जो है इसके अंदर क्या कर पाएगा? फ्यूज। और उसके लिए स्पर्म को क्या चाहिए होती है? शक्ति। और शक्ति होगा तो क्या? मैच्योर होगा, तभी तो शक्ति मिलेगी उसको। तो वो निषेचन के लिए समर्थ हो पाता है, गति उसको प्राप्त हो पाती है। तो इसकी इतनी बात थी, बहुत कम, बहुत ही एकदम ना के बराबर है, ये समझ लो। इंटर में अगर पढ़ोगे ना तो हाय हाय करोगे, क्योंकि आगे से तो नाम ही नहीं याद हो पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ भाषा डिफरेंस। शुक्रवाहिनी क्या होती है? तो शुक्रवाहिनी, अब परिपक्व शुक्राणु जो होते हैं, वो परिपक्व शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ प्रवेश करते हैं? बोलो। आगे उदर गुहा में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? तो नेक्स्ट जो है शुक्रवाहिनी, इसी में हम बता दे रहे हैं शुक्रवाहिनी के बारे में, इसी में यही लाइन है, इसी के बारे में बता दे रहा, थर्ड वाला। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी जो होती है वो क्या करती है? वो शुक्रवाहिनी जो होती है, इसकी लंबाई पहले समझ ले, इसकी लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। ये नलिका के समान संरचना होती है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, नलिका के समान संरचना होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? और ये जो होती है उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? उदर गुहा में। दिख रहा है? उदर गुहा में प्रवेश करती है। कौन? शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी से जाता क्या? शुक्रवाहिनी, देखो शुक्र, शुक्र मतलब शुक्राणु, वाहिनी मतलब
ले जाने। वाहन करने वाली कौन होती है? अरे वाहन में हम लोग जाते हैं तो अगर शुक्राणु को ले जा रहा है तो उसका नाम क्या हो गया? शुक्रवाहिनी। वाहिनी का मतलब ले जाने वाला। तो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है कौन? शुक्राणुओं को कहाँ पर? उदर गुहा में प्रवेश कराती है। तो शुक्राणुओं को उदर गुहा में कहाँ लेके जाती है? इसके अंदर। किसके अंदर? शुक्राशय के अंदर। यही तो जाके आशय करेंगे, यही तो ठहरेंगे। तो शुक्राणु को उदर गुहा में कहाँ ले जाते हैं? शुक्राशय में ले जाने का काम करते हैं। कहाँ पे ले जाने का काम करते हैं? शुक्राशय में लेके। बात समझ में आई? तो आपको शुक्रवाहिनी में क्या बताना? शुक्रवाहिनी जो होती है वो कितनी, इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है और ये नलिका के समान संरचना होती है जो कि ये उदर गुहा में प्रवेश करती है और उदर गुहा में प्रवेश करती है शुक्रवाहिनी। और आगे चलकर कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय में आके अपना मतलब एंड नहीं करती है, शुक्राशय में आके मिलती है। खुलती नहीं बोल सकते हैं, मिलती है आकर। ठीक है, शुक्राशय में आके मिलती है और शुक्रवाहिनी के माध्यम से ही शुक्राणु जो होते हैं उदर गुहा में प्रवेश करते हैं। उदर गुहा में कहाँ पे आते हैं? शुक्राशय में प्रवेश करते हैं। किसकी सहायता से? शुक्रवाहिनी की सहायता से। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आप समझना है शुक्राशय। शुक्राशय को यहीं पर लिख दे रहे हैं शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय क्या होता है? तो शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है और इसी में ही जो शुक्राणु होते हैं, ये थैलीनुमा संरचना होती है बेटा। और इसी थैलीनुमा संरचना में जब शुक्राणु जो होते हैं अब शुक्राशय करता क्या? तो शुक्राशय जो होता है मेन इसका काम जो होता है बेटा, ये करता क्या? तो ये एक सफेद रंग का एक द्रव पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकालता है। ये क्या करता है? श्वेत रंग का एक द्रव पदार्थ जो होता है, जो द्रव पदार्थ होता है श्वेत रंग का, ठीक है, श्वेत द्रव पदार्थ निकालता है, श्वेत पदार्थ निकालता है। और ये श्वेत द्रव पदार्थ जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है? शुक्राणुओं के साथ मिलकर। भाई अब शुक्राणु है तो शुक्राणु तो ठहर कर कहाँ जाएंगे? यहीं पर रुकेंगे। तो अब ये एक लिक्विड व्हाइट कलर का पदार्थ निकाल रहा है और शुक्राणु और ये जो श्वेत रंग का पदार्थ है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन। क्या बनाते हैं? सीमन। इसी को बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं? ये व्हाइट रंग का एक पदार्थ होता है, इसी के अंदर जो होते हैं पूरे जितने स्पर्म होते हैं वो इसी के अंदर तैरते रहते हैं। बात समझ में आ गई? इसी के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, ये सीमन होता है। क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। ये हम सिर्फ आपको ऊपरी नॉलेज दे रहे हैं, बाकी भी डिटेल्स इसमें पढ़ना है तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको ऊपरी नॉलेज दिया जा रहा है कि ये चीजें भी होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो ये वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये व्हाइट रंग का लिक्विड पदार्थ होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर सीमन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? अब इसके बारे में, अब ये जो सीमन होता है ना वो ये और यहीं पर ये जो है यूरिन भी आकर यहीं पर मिल रही है। यहीं पर क्या होता है? ये यूरेथ्रा है। ये क्या है? यूरेथ्रा मतलब समझते हो ना, मूत्राशय। ये क्या बना हुआ है? यूरेथ्रा। मूत्राशय इसी को बोलते हैं। इसी में पूरा यूरिन इकट्ठा होता है। तो मूत्राशय की जो मूत्राशय होता है उससे पूरा यूरिन निकल भी कहाँ का आता है? इसी के माध्यम से आता है। इसी को मूत्रमार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी मूत्रमार्ग के माध्यम से ही सीसन भी आगे खुलता है और इससे यूरिन भी पास आउट होगा और इसी से ही पूरा जो सीमन होगा वो भी क्या होगा? शरीर से पास आउट होता है। बात समझ में आ गई? तो मतलब सीमन और जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, वो पुरुषों में क्या होता है? एक ही स्थान सीसन से शरीर से पास आउट होता है। तो आपको ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ हमने क्या बताया शुक्राशय क्या होता है, तो शुक्राशय के बारे में हेडिंग डालेंगे। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय जो होता है एक श्वेत रंग का द्रव पदार्थ स्रावित करता है और शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में ही प्रवेश करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शुक्राणु और श्वेत रंग का द्रव पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन का निर्माण करते हैं। ये सीमन का निर्माण कहाँ हो रहा है? शुक्राशय में हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद समझना है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी जो है पेनिस। पेनिस क्या होता है? तो ये पेनिस जो होता है सबसे लास्ट वाली हेडिंग भी पड़ जाएगी पेनिस, इसके बारे में बता देना। ठीक है, पेनिस क्या होता है? तो ये एक स्पंजी मैथुन होता है, अंग होता है। ये स्पंजी मैथुन अंग होता है। मैथुन का मतलब होता है पॉपुलेशन। ठीक है, ये स्पंजी मैथुन अंग होता है। कौन सा? ये जो आपको दिख रहा है ये स्पंजी होता है, मतलब ये बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो ये स्पंजी मैथुन अंग होता है और मूत्र मार्ग जो होता है इसके सीसन के मध्य से मूत्र मार्ग होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? मूत्र मार्ग। किसके मध्य से होके? सीसन के मध्य से। ये पूरा सीसन है। ठीक है, और इसके मध्य से होकर क्या निकल रहा है? मूत्र मार्ग। तो सीसन के मध्य से होकर मूत्र मार्ग गुजरता है। मध्य से मूत्र मार्ग जो है गुजरता है, मूत्र मार्ग गुजरता है। बात समझ में आएगी? और पेनिस यही जो स्पंजी अंग है, सीसन के मध्य से मूत्र मार्ग होता है। तो जो मूत्र होता है, मूत्र प्लस जो सीमन होता है, सीमन का मतलब जो वीर्य होता है, वो दोनों एक ही स्थान से शरीर से बाहर आउट होते हैं, जिसे बोलते हैं पेनिस। बात समझ में आ गई? इसमें इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? 3-4 बार इसको पढ़ोगे तो अभी 1-2 बार और पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो फिर क्लियर हो जाएगा। अभी मान लो टफ लग रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, बच्चे हो अभी लोग 9th से आए हो, 10th में गए हो,
तो अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन एक दो बार नाम पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड लिखी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बहुत पूछी जाती है कि ये मेल ग्लैंड है कि फीमेल ग्लैंड है। बात समझ, जैसे हमने आपको बर्थोनिल फीमेल्स में बताई थी, फिर ईमेल बताई थी, उसी तरीके से मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और कौन सी होती है? काउपर ग्लैंड। क्या होती है? तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये भी मेल ग्लैंड होती है। तो ये ग्लैंड का कुछ काम तो होगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड पता है एक क्षारी द्रव पदार्थ निकालती है जो हमारे शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु, उनको जीवित बनाए रखती है। क्या करती रहती है? जीवित बना भाई, क्योंकि यूरिन है, इधर से यूरिन भी पास आउट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि यूरिन हो रहा है तो यूरिन पास आउट हो रहा है तो पता चले स्पर्म खत्म हो जाए। तो स्पर्म जो होते हैं उनको सक्रिय बनाए रखती है। कौन? क्योंकि ये क्षारी रंग का द्रव, या क्षारी द्रव पदार्थ निकालती है। क्षारी द्रव पदार्थ के माध्यम से जितने भी शुक्राणु होते हैं वो जीवित बने रहते हैं। तो इसका काम क्या है? ये शुक्राणु को जीवित बनाए रखती है, एक्टिव बनाए रखती है। बात समझ में आ गई? कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड किसकी है? जननांग का एक भाग है। बात समझ में आ गई? दूसरी कौन सी? काउपर ग्लैंड। तो काउपर ग्लैंड क्या है? ये भी एक क्षारी रंग बार बार निकल जाता है मुंह से, ठीक है। ये भी एक क्षारी द्रव पदार्थ साबित करती है, ठीक है। जो ये भी एक क्या करती है? क्षारी रंग का द्रव पदार्थ जो मैथुन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। मैथुन की जो प्रक्रिया होती है, कॉपुलेशन, ठीक है, मैथुन की जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाए रखती है। मैथुन की प्रक्रिया को सुगम बनाए रखती है। बस इतना पॉइंट याद रखना, ये मैथुन की प्रक्रिया को सुगम बनाए रखता है और ये जो होता है वो शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है। शुक्राणु को क्या करता है? सक्रिय बनाए रखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है, ये मैथुन की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। कौन? काउपर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? काउपर ग्लैंड। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया? सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके। ये टेस्टिस का डायग्राम है, हमने सिर्फ सिंपल आपको डायग्राम बनाया, बहुत चलेगा नहीं किया कि कुछ समझ में ना आए। सबसे पहले समझते हैं इसमें मेन पार्ट क्या होता है? टेस्टिस। तो पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं जो त्वचा की बनी हुई थैलियों के रूप में स्थित होते हैं, ठीक है। जो जिस थैलियों में होते हैं उसे स्पॉटल सैक भी बोलते हैं। और जो प्रत्येक टेस्टिस होता है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और टेस्टिस के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो लीडिंग कोशिकाएं। टेस्टिस के अंदर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। यही कोशिकाएं जो होती है फर्दर डिवाइड होती हैं, देन निर्माण करती है किसका? स्पर्म का। किसका निर्माण करती है? स्पर्म को। शुक्राणु को स्पर्म भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब उसके बाद ये टेस्टिस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी कौन सी? अधिवृषण। अधिवृषण क्या? तो टेस्टिस की अंदरित कुंडलित अवस्था में पाए जाने वाली नलिकाएं होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। सेंटीमीटर नहीं, 6 मीटर। समझ लो 6 मीटर, बहुत ही पतली होती है, 6 मीटर होती है, कुंडलित अवस्था में टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। और ये शुक्राणु को मैच्योर करने का काम करती है, परिपक्व करती है। उनके हाथ पैर, अभी हम टेस्टिस का डायग्राम ही पढ़ाएंगे। तो टेस्टिस में हेड होता है, फिर इसका नेक होता है, फिर इसकी टेल होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसको मतलब पूरी तरीके से मैच्योर बनाने का काम करती है। पहले हेड बनता है, हेड जो होता है वो गोल्जी बॉडी से बना होता है। तो इस सारी चीजों का मैच्योरेशन कौन करता है? शुक्राणु नहीं करता है, अधिवृषण। कौन करता है? यहाँ रख दो शुक्राणु को, कहीं शुक्राणु करते हैं, ठीक है। शुक्राणु नहीं, कौन करता है? अधिवृषण। और शुक्राणु को गति या समर्थ गति के लिए क्या योग्य बनाती है? कौन? अभी हम यहाँ कह देंगे कहीं शुक्राणु, ठीक है। अब आ जाओ शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी क्या होती है? अब पूरे शुक्राणु बनकर तैयार हो गए भाई, मैच्योर भी हो गए, निर्माण भी हो गया, मैच्योर भी हो गए। अब मैच्योर जितने भी परिपक्व शुक्राणु होते हैं वो शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ प्रवेश करते हैं? उदर गुहा में। कहाँ प्रवेश करते हैं? उदर गुहा में। और इसकी शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? ये वाली 45 सेंटीमीटर होती है। उदर गुहा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद कहाँ जाते हैं? शुक्राशय में प्रवेश करते हैं। अब शुक्राशय समझ लो क्या होता है? शुक्राशय जो होता है थैलीनुमा संरचना होता है, इसी में शुक्राणु ठहरते हैं तथा शुक्राशय से ही श्वेत रंग का द्रव पदार्थ निकलता है। शुक्राणु श्वेत रंग का द्रव पदार्थ आपस में मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। सीमन जो व्हाइट रंग का जो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ नेक्स्ट, पेनिस क्या होता है? तो पेनिस क्या है? ये एक स्पंजी मैथुन ऑर्गन होता है, ठीक है। और सिसन के मध्य से ही मूत्र मार्ग होकर गुजरता है। और जो ये पेनिस होता है इसी के माध्यम से जितना भी हमारा ये जो बनकर तैयार हुआ है क्या? सीमन। जो सीमन होता है प्लस यूरिन, जो ये दोनों ही एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सिसन। बात समझ में आ गई? तो वही बात इसमें लिखनी है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि रटा हुआ ले हो, केवल चीजें समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगी तो अपने मन से भी आप थ्योरी बना के लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या बता देंगे? काउपर और प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है जो कि क्या करती है? शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखती है। और ये क्या करती है? काउपर ग्लैंड, ये क्या करती है? मैथुन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, ठीक। सेक्स कॉपुलेशन वगैरह जो होता है उसकी प्रक्रिया को क्या बनाती है? सुगम बनाती है। आई होप समझ में आया होगा। आज की क्लास इतनी रखते हैं। ओके, थैंक यू।